नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। हाय गाइस। और ब्रो कैसे हैं आप? आज मैं जय सिया राम नहीं कहूंगा क्योंकि विषय हमारे संपादक जी ऐसा लाए हैं जिसमें गाइस, ब्रो, यो, चिल तमाम चीजें आएंगी। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, हमारे संपादक जी जरा विषय प्रवर्तन सॉरी मतलब टॉपिक बता दें जी। व्यालोक जी का बदला ये अंदाज ये बताता है कि आज हम बात कर रहे हैं जेन जे पर, और जेन जे के लिए बनी एक ऐसी फिल्म पर जिसकी अगर उसके हिट होने की कहानी है, उसके हाउसफुल जाने की कहानियां चल रही हैं, और सिर्फ हिट और हाउसफुल नहीं बल्कि सिनेमा हॉल्स के अंदर से किस किस तरह के इमोशंस, रोना, एक दूसरे के लिए हाथ पकड़ के क्या क्या करना, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जेनजे को छोड़ के बाकी यानी हम और व्यालोक जी जैसे लोगों के रिएक्शन क्या है पेरेंट्स की तरफ से, यानी जो 30 क्रॉस कर चुके हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 30 क्रॉस कर लेने वालों के लिए रोमांस, प्रेम, ये सारी चीजें वर्जित हैं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल निराश ना हो। लेकिन फिर भी एक तरफ एक बड़ा वर्ग है जो सैयारा को हिट कर रहा है, लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है जो सैयारा का न सिर्फ उपहास उड़ा रहा है, उस सेंटिमेंट का उपहास उड़ा रहा है, उस रोने गाने का उपहास उड़ा रहा है। ये दोनों हम देख रहे हैं। और जब हम और व्यालोक जी इस पर बात कर रहे हैं, तो आज से लगभग 4 या 5 दिन पहले मैंने अपनी पत्नी के साथ सैयारा देखी, बच्चों के बिना। और व्यालोक जी कल देख के सैयारा आए। व्यालोक जी, ये सैयारा क्या कुछ अजूबा है? कोई एलियन समाज ने उठा के फेंक दिया है यहाँ पे? और एक चीज और, इससे पहले कि आप शुरू हों, मैं 2 लाइन में सैयारा की कहानी, स्टोरी बता देता हूं, दर्शकों को प्लॉट बता देता हूं, ताकि जो दर्शक नहीं देख सके हैं उनको एक आइडिया हो जाए। देखिए साहब, प्रेम कहानी है, एक हीरो है, एक हीरो है, एक हीरोइन है। बच्ची के साथ यानी हीरोइन के साथ एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे ग्रो करती है, और उसको वो भूलने की बीमारी है, पार्किंसन। ऐसे में जब उसका एक संबंध होता है तो कैसे वो हर एक चीज को भूलती चली जाती है, और उसी के साथ लिपटी हुई ये प्रेम कहानी आगे बढ़ती है। इसमें आज के समय में कैरियर कैसे, सोशल मीडिया और तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें इंस्टा रील पर लाइक, इंस्टा रील पे तमाम चीजें, ये एक नया पुट है जो जोड़ा है आज के जनजे के लिए दर्शक। और उसी के साथ जो पेरेंट्स हैं लड़की के, वो किस तरीके से लड़के यानी हीरो के साथ अपनी बेटी के संबंध को बिना शादी के आगे बढ़ाने की सहमति दे देते हैं, ताकि वो लड़की जितने दिन भी अपने उस नए स्वरूप में है, भूलने से पहले अपनी जिंदगी जी सके। ये कुल मिला के एक प्लॉट है जो मैंने बताया। बाकी ओवर टू व्यालोक जी। और आज मैं जैसे ही मुझे माइक मिला है तो अब मैं संपादक जी को कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास बहुत कुछ है बोलने का। और वो इसलिए है बोलने का कि इस फिल्म को जिस तरह से देखिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं अगर तकनीक के तौर पर प्रभावी होने पर। मैं बार बार कहता हूं कि ये जितना भी सोशल मीडिया है, ये जितना प्रभावी हुआ है, इसके अच्छे परिणाम बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बुरे परिणाम भी हैं। बुरे परिणामों में ये है, गंभीर से गंभीर बात यहाँ मीम्स और चुटकुलों में बदल जाती है। बुरी बात यह है कि आप किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हर एक बात को एक मजाकिया तौर पर, क्योंकि ये पूरा अभी एक दौर ही चल रहा है, इसलिए मीम्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ये सैयारा पर इतना जो बवाल हो रहा है, यह कोई नया नहीं है। हमने राजा हिंदुस्तानी का दौर देखा है, हमने आशिकी जो राहुल राय वाली थी उसका दौर देखा है। दीवाना का पोस्टर जब आया था तो मुझे याद है कि पिताजी अग्निश्च वायुश्च होते हुए आए थे, क्योंकि दीवाना का पोस्टर मुझे अब भी याद है। 2 छायाएं थी और शाहरुख खान ने दिव्या भारती को पीछे पकड़ा हुआ था, लेकिन दोनों के चेहरे साफ साफ नहीं दिख रहे थे। और उस समय पोस्टर्स का जमाना था दोस्तों, बड़े बड़े पोस्टर्स छपते थे हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में। और उसके अलावा तेरे नाम का दौर हमने देखा है, जब सबके बाल वैसे हो गए थे। उसके बाद हाल फिलहाल में हमने आशिकी 2 देखा है, फिर सैयारा। सैयारा के बारे में सबसे मजेदार कमेंट जो हमें मिले हैं वो बाथरूम से मिले हैं, क्योंकि बाथरूम
मेल बाथरूम हो या फीमेल बाथरूम हो, जहां भी, उससे अच्छी समीक्षा कहीं नहीं मिलती है। उस पर बाद में आएंगे। पहले ये जानिए, 3 तरह से इस सवाल को मैंने देखा कि पहला, इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो इतने बवाल का सीधा सा कारण है कि सोशल मीडिया आया है, लड़के लड़कियां रोते हुए देख रहे हैं। संपादक जी को थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा कि 30 आजकल नया न्यू 40 है सर। तो 40 के बाद वालों के लिए देखें, जो अंकल्स एंड आंटीज 40 पार के जो मान नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम भी अभी, उनके लौंडे बड़े हो गए हैं। सॉरी, लेकिन ये यूपी बिहार का एक बड़ा अच्छा शब्द है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चियां बड़ी हो गई हैं। लेकिन हम लोगों को तो अभी भी लग रहा है, जैसे मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी अभी कॉलेज में प्रवेश मैंने लिया है। अवनीश भाई को भी लगता है कि बस उन्होंने एमए खत्म किया है, अपनी इंजीनियरिंग को पास आउट किया है और वो वहां से निकले हैं। ये हमारे युग की अच्छाई है, बुराई है, त्रासदी है, जो भी है कह लीजिए। लेकिन उस सिनेमा हॉल पर जहां मैं देखने गया था, वहां एक बड़ी पुरानी दुकान है। अब तो वो खैर अच्छा पीवीआर टाइप का बन गया है सिनेमा हॉल। पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर था। वहां जो दुकान 35 साल से चला रहे हैं, मैंने उनको कहा कि इस बार तो, मैथिली में कहा, मैं एग्जैक्ट वही बताता हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा कि आई बेर तो बम बम भ गए से बड़ दिन बाद यहाँ सिनेमा है। मतलब इस बार तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरे सप्ताह में हाउसफुल जा रही है फिल्म, एक एक टिकट के लिए मार हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये महाराज, ये सब बुतरू वाला बात सब नहीं करूं, बच्चों वाली बात मत कीजिए, इससे बड़े बड़े दौर हमने देखे हैं। तो मैंने कहा सर, मैं भी आप ही के दौर का हूं, जब शहंशाह फिल्म के लिए चाकूबाजी हुई थी इसी दरभंगा में, पूनम सिनेमा हॉल में, और शहंशाह फिल्म का इतना क्रेज था। तो क्रेज हर एक दौर में रहा है। सैयारा एक नई फिल्म आई है जिसमें नए लड़के लड़की हैं, और तरसते हुए गटरवुड को, मैं अभी भी बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा नहीं कर रहा हूं, गटर ही है। इस फिल्म पर जब और बात करेंगे तो देखेंगे। पहला तो ये कि ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए। अब दूसरा ये कि ये क्यों हिट हो गई भाई, क्यों। पहली बात, गाने अच्छे थे। और ये जान लीजिए कि भारतीय जनता अभी भी गानों के बिना फिल्मों को, आप कह लेंगे कि आजकल तो बिना गाने के चलते हैं, लेकिन जो बड़ी से बड़ी हिट्स हैं, आप देख लीजिए, बाहुबली देख लीजिए, दंगल देख लीजिए, यहाँ गानों के बीच में भाई साहब, कहा जाता है राइटर्स को कि गानों के बीच में कहानी को पिरो, 6 गानों की गुंजाइश बना दो। ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का सच है। और दूसरा सच, मुझे एक राइटर ने कहा, सफल राइटर है, मेरा छोटा भाई है, उसने कहा कि भैया, ओरिजिनलिटी इज अ सिन। जी, आप कुछ बीच में टोकना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाह रहा हूं कि जो पुरानी वाली आशिकी जो हमारे आपके समय में आई थी, गुलशन कुमार पहले इसको एल्बम बनाना चाहते थे। उसके सारे 10 के 10 गाने उसमें थे। रिलीज 7 गानों के साथ हुई थी, लेकिन 10 गाने रिकॉर्ड किए जा चुके थे। और फिर अचानक उनको सपना आया या ख्याल आया कि यार एक काम करते हैं, इस गानों के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी फिल्म डाल देते हैं। तो ऐसे आशिकी बनी थी जी। और उसी राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को कहा गया था कि ये महेश भट्ट थे, इसलिए इन लोगों ने एक्टिंग कर ली, वरना महेश भट्ट तो खैर पत्थरों से एक्टिंग करवा देते हैं, वरना ये लोग नहीं कर पाते। तो वो हुआ कि पहले हुआ। अब दूसरी जो बात थी, क्यों हिट हुई, मोहित सूरी अंकल ने, जो 53 साल के हैं, उन्होंने नई पीढ़ी की नब्ज, अब ये जहां कहीं भी होती हो, श्रीलाल शुक्ल के शब्दों में, नई पीढ़ी के लिए बता दूं, नब्ज मतलब नाड़ी। अब नाड़ी का मतलब खोज लीजिए आप लोग, क्या कहते हैं भाई। उसको पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है कि देखिए, नायक युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, ठीक है, और नायक रेबल है, लंबे बाल। पहले सीन में एंट्री देखिए, धांसू, क्या सिगरेट पीते हुए माचो मैन, वो बुलेट नचाता है, और क्या पहले ही सीन में कूट देता है संपादक जी को। संपादक जी को आज का युवा वर्ग जो है वो अगर आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे, और दूसरे को लिख देंगे, किसी नेपो किड को, तो वो रोएगा धोएगा नहीं। वो मनोज कुमार टाइप या राजेश खन्ना टाइप ऐसे नहीं गाएगा कि दुख भरे दिन, वो जाके कूट देता है और हॉल में तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं। ये पहला है कि रिबेल है,
युवा वर्ग का प्रतिनिधि है। अच्छा देखिए, एक नई चीज है कि अब मर्दवादी नायक, बीच में जो दौर चला था क्लीन शेव का, इसका, वो अब सब एक तो दाढ़ियल या अच्छी खूंटी जैसी दाढ़ी, वो वाला दौर आ गया है। लंबे बालों का क्रेज फिर से आने लगा है। और हर एक फिल्म में जो हिट हो रही है, आप कबीर सिंह देखिए, आप एनिमल देखिए, इसमें नायिकाएं जो हैं ये लगता है कि 70s से निकाल ली गई हैं। उसी तरह डरी, सहमी, बहुत भोली है, पापा की परी, बहुत सभ्य है, बहुत सुशील है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव है, ये देख लीजिए। वो घर में नहीं बोलती है, उसकी माँ कहती है इतना सीधा और होगी बेटी तो कैसे चलेगा, लेकिन वो सीधी बेटी सेक्सुअली एक्टिव है। अब इस पर कुछ फेमिनाजी वो आके मेरी गर्दन पकड़ सकती हैं तो पकड़ लें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये है कि नायक जो है वो चीखता ज्यादा है, बोलता कम है। इस फिल्म में तो इस लड़के को, आहान या जो भी उसका नाम है, उसको एक्टिंग के नाम पर केवल यही आया है कि भाई तुम चीखो, और लड़की केवल आंखों में आंसू भरे हुए है। वो जॉइंट तक पीता है, वो गाना बिल्कुल सही गाता है। अच्छा, युवा वर्ग के इस प्रतिनिधि के पास बुलेट है, ये अलीबाग में 2 महीने तक अपनी नायिका को रख सकता है। इसके माँ बाप इतने कूल हैं ब्रो कि बेटिया को जैसे ससुराल विदा करते हैं वैसे वो लोग ले जाके लिव इन में रहने की इजाजत देते हैं। अब इससे कूलम कूल माई बाप क्या होंगे। एक और जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जिसको लोगों ने नहीं देखा, हमारी शादियों को किस तरह से, अब अगर एक भारतीय हिंदू शादी का सेटअप दिखाते तो मोहित अंकल को कितना खर्च होता, बैंड बाजा, ये सेट वेट, घोड़ा घोड़ी। उन्होंने क्या किया, नायिका को सजाया धजाया, एक लहंगा एक ये पहनाया, लेकिन कहाँ भेज दिया, कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में दोनों लड़की लड़की के माँ बाप हैं लेकिन और कोई नहीं है। ये देखिए कि ये कितना बड़ा प्रस्थान है। पैसे बचाने के लिए मोहित अंकल ने ये किया है, लेकिन अब ये ट्रेंड भी हो सकता है, अब ये सेट भी हो सकता है। जैसे दो नायिकाओं ने गटरवुड की लाल जोड़े को छोड़कर बीज या फिर वो हल्का पेस्टल पहनना शुरू किया, और वो पूरी तरह से एक ट्रेंड बन गया। चाहे वो आलिया भट्ट ने किया हो या रणबीर कपूर की पत्नी जो भी है, हाँ वो तो आलिया ही है, एक और दीपिका है या जो भी है, जिसने भी किया। लेकिन यामी गौतम ने पूरी तरह ट्रेडिशनल तरीके से किया, वो ट्रेंड में नहीं आया। इस पर अलग से सोचने की जरूरत है। हिट होने का एकमात्र कारण यह है कि जनता की यानी नई पीढ़ी की नब्ज को मोहित सूरी ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। अब आगे की चर्चा में और सारे बिंदुओं पर बात करूंगा मैं जी। बिल्कुल। फिल्म बॉलीवुड और बॉलीवुड किस तरीके से ट्रीट करता है टॉपिक्स को, इन सब पर आपने एक ऐसी बात रखी, लेकिन मैं जरा सा अब दूसरे पक्ष की तरफ आऊंगा। मैंने जब इस फिल्म को देखा तो जो इस फिल्म का प्लॉट है, जो इस फिल्म की कहानी है, उसमें रोमांस है, हीरो है, हीरोइन है, हीरो चीखता है। आपने जिस जो जो बताया कि इस नए दौर में बॉलीवुड क्या कर रहा है, वो सारा ठीक है, कला पक्ष हटाइए। लेकिन अब मैं आता हूं, विषय क्या उठाया है सूरी ने, डायरेक्टर ने इस फिल्म में। लड़की पार्किंसन से पीड़ित पीड़ित है, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म ने ये बीमारी उपजाई है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि इस उम्र के बच्चों को या इस उम्र के युवाओं के साथ ये समस्या नहीं आ रही है। मेडिकल तमाम समस्या आ रही है, बल्कि कोविड के बाद तो और सारी, और जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। तो एक प्रेम कहानी, वो भी एक टिपिकल प्रेम कहानी जिसमें नायिका के साथ एक ऐसी असाध्य बीमारी है, और वो बीमारी भी, अब चलिए कहने को मैं कह सकता हूं कि सूरी ने बड़े स्मार्ट तरीके से वो बीमारी चुनी है, पार्किंसन, ताकि वो उसकी प्रेम कहानी को बढ़ाने में और मदद करे, और करती है वो। और इसीलिए वो रोना गाना चिल्लाना ये सब इसीलिए आ रहा है, क्योंकि उस पक्ष को आप मिस नहीं कर सकते, जो कहानी है जिसमें वो लड़की भूलती है। और दूसरा एक और, जो जिस झटके की आप बात कर रहे हैं कि माँ बाप लिविंग में रहने के लिए अपनी ही बेटी को लगभग जैसे बेटी की विदाई की जाती है उस तरह से विदा कर रही हैं। नायक का पिता वही ट्रेडिशनल तरीके का शराबी, उसको वो छोड़ के चल देता है, ठीक है। सवाल ये होता है कि क्या एक ऐसी सामाजिक समस्या जिसमें
केवल उसको रखने के लिए फिल्म के माध्यम से एक प्रेम कथा और आगे बढ़ाई जाती है। क्या ये ऐसी फिल्म नहीं है जिसको जरूर देखना चाहिए पेरेंट्स को, ये जो 40 से ऊपर वाले बुजुर्ग आप कह रहे हैं, ताकि आप आज के जेन जे के बीच में चल क्या रहा है, वहां कैरियर किसी फिल्म, किसी फैक्ट्री के मालिक का नहीं है जो पहले के फिल्म में हुआ करता था। वहां इंस्टा रील पे बवाल हो रहा है, वहां इंस्टाग्राम पे बवाल हो रहा है। तो जैसे मैं अपना उदाहरण बताऊं कि जब फिल्म देख के मैं और पत्नी निकले, तो मेरी पत्नी का एकमात्र कमेंट था कि ये फिल्म बच्चों के लिए तो है ही है, जिस उम्र में प्रेम चल रहा है, प्रेम कहानियां चलनी चाहिए, उस उम्र के लिए तो है ही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म हमारे आप जैसे पेरेंट्स के लिए भी है कि आज के जेन जे की तबीयत क्या है, रंगत क्या है, उसको समझने के लिए। और मैं यहाँ खुशी खुशी आपको बता देता हूं, मेरे दोनों बच्चे, जो एक जॉब करती हैं, एक कॉलेज में हैं, दोनों ने अभी ये फिल्म नहीं देखी है। बेलोक जी। हिंदी फिल्मों के बारे में हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जब आप फिल्म देखने जाएं तो लॉजिक, तर्क इत्यादि विषयों को घर पर छोड़ के जाएं। इसमें भी अल्जाइमर होता है, गंभीर बीमारी है, आपने बताया। फिर वो प्रेम से ठीक भी हो जाता है, फिर वो जैसे भी, लेकिन वो फिल्म है, फिल्म की कहानी है, उस पर ज्यादा दिमाग न लगाते हुए कि हाँ, आपने जो स्वास्थ्य संकट की तरफ इशारा किया, उधर एक इशारा है। लेकिन हिंदी फिल्में ऐसा कुछ गंभीरता से करती हैं, मुझे नहीं लगता। अब इस फिल्म में जो जो अजीब चीजें हैं वो देखिए, या जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए। पहला, कि पुरुष जो है, नायक नायिका, सॉरी, ब्रोज एंड सिस्टर्स, नायक नायिका मतलब हीरो हीरोइन, तो हीरो हीरोइन जो लोग हैं, हीरोइन बिल्कुल डोसाइल है, बिल्कुल दबी कुचली टाइप है, उसका एक मंगेतर छोड़ के जा चुका है, वो डिप्रेस्ड है, वगैरह वगैरह है। मर्द जो है वो जॉइंट पीता है, बुलेट चलाता है, बिना हेलमेट के चलाता है, रकलेस है, रेकलेस है, और वो आकर्षित करता है। हम और आप सभी लोग जानते हैं कि युवावस्था में रेकलेसनेस आकर्षित करती है, युवावस्था में स्पीड आकर्षित करती है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आकर्षित करती हैं आपको। लेकिन आप देखिए कि एक पैटर्न तैयार हो रहा है इसमें। इस फिल्म में क्या किया गया है, थोड़ा सा रॉक स्टार दिलाया गया। सदमा, कमल हासन और श्रीदेवी वाली फिल्म याद कीजिए अवनीश भाई, उसमें कमल हासन उसको याद दिलाते रहते हैं और ट्रेन चली जाती है श्रीदेवी की, और वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। ठीक, इसमें बस ये है कि हैप्पी एंडिंग करने के लिए थोड़ा सा सदमा लिया। जब वो गाता रहता है स्टेज पर, तो मुझे तो कई सीन्स में ऐसा भ्रम हुआ कि मैं रणबीर कपूर को देख रहा हूं, रॉक स्टार वाले। वही बाल, वही चेहरा, वही लंबोतरा, वही एक्सप्रेशंस, वही म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक की बात है, 4 गाने थे, इरशाद कामिल ने इसको लिखा है, अच्छे गीतकार हैं, बहुत बढ़िया गीत लिखते हैं। लेकिन अब शब्दों की महत्ता नहीं है साहब। इरशाद कामिल ने एक चुटकुला सुनाया कि उनको एयरपोर्ट पर किसी बालिका ने घेरा और कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसे गीत लिखें और हमें रुलाएं। थोड़ा बहुत उन्होंने एग्जैजरेट किया होगा, मान लीजिए कहा भी होगा। पांचों गीत मैंने सुने, मुझे लगा कि मैं एक ही गीत को 5 अलग अलग तरीकों में सुन रहा हूं। अलग तरीके भी नहीं, सब सेम धुन, और गायक भी वैसे ही है साहब। पहले आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, अब नहीं है। एक लंबी सांस भरेगा गायक, हा हु करेगा, एक आलाप लेगा, उसके बाद वो क्या बोलता है, क्या गाता है, मतलब मेरी समझ में तो नहीं आया। नई पीढ़ी के लोगों को समझ में आया होगा तो आया होगा, मेरी समझ में नहीं आया। उसके 5-6 गाने सुन रहा हूं कि जबरदस्त हिट हुए हैं, चार्ट बस्टर्स हुए हैं, लेकिन यही है। अब इस फिल्म के 2-3 और पक्ष जो हैं, आप एक ऐसा हीरो दे रहे हैं समाज में जो लगभग प्रतिनायक है, लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन थे, वो भी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं थे, वो भी वही हुए थे। अब का नायक क्या है, उसको कबीर सिंह चाहिए, उसको तो ये बेसिकली चाहिए, ये फेमिनाजियों को सोचना चाहिए प्रभु कि आखिरकार लौट के बुद्धू घर को आए ही हैं, वही लड़कियां सीटी बजा रही हैं भाई। और अंत तक लू में क्या समीक्षाएं मिली, और
फिल्म हॉल में क्या हो रहा था। हॉल में मैंने देखा कि ध्यान केंद्रित न करने की जो बीमारी है, मैं एकमात्र व्यक्ति था जिसने कोई शब्द नहीं निकाला। मैं फिल्में जब थिएटर में जाता हूं तो बहुत प्रेम से देखता हूं, चाहे कितनी घटिया फिल्म हो, कितनी अच्छी फिल्म हो। यहां मैंने देखा कि बच्चे बच्चियां जो भी हैं, खट खट फिल्म के कुछ सीन्स वो रिकॉर्ड कर रहे थे और मैंने देखा इंस्टा पर वो अपलोड कर रहे हैं, अपनी सेल्फी ऐसे ले रहे हैं, फिर उस सीन के साथ जोड़ रहे हैं। मतलब हॉल से ज्यादा उनका ये था कि भाई फोमो ना हो जाए, मैं अकेला न रह जाऊं। और बुर्काधारी लड़कियां भी थीं, उनके साथ उनके खाविंद होंगे या बॉयफ्रेंड होंगे, मुझे नहीं पता। तो मुसलमानों में भी ये आया है। उसके अलावा स्कूल से भागे बच्चे बच्चियां थी। अब उन लोगों पर अगर मैं कहूंगा कि भाई ये लोग स्कूल से भाग के आए, बहुत खराब आदमी है, तो मैं आईने में अपना मुंह कैसे देखूंगा। जब मैं 10वीं का एग्जाम दे के राम बलराम फिल्म देख के लौटा था और पिताजी ने मेरी कुटाई की थी, भाई मैंने भी स्कूल से भाग के सिनेमा देखा है, मैंने भी वो जी सारे काम किए हैं, और हमारे समय भी फिल्मों का ये क्रेज था। तो इसलिए इसको बहुत दौड़ाने की, भगाने की, बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत केवल ये है कि समाज के दृष्टिकोण से ये किस तरह का एक प्रस्थान बिंदु है, उसको देखा जाए। जी बिल्कुल व्यालोक जी। और सैयारा, जैसा मैंने पहले ही कहा, किसी एलियन दुनिया से टपकी हुई चीज नहीं है। मैंने प्यार किया में सिनेमा हॉल के खुले दरवाजे और सिनेमा हॉल के अंदर बंद पंखे। बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि पंखे क्यों उस समय एसी, हर सिनेमा हॉल एसी नहीं हुआ करता था, लेकिन पंखे बंद होते थे। और पंखे जानते हैं किस लिए बंद होते थे? क्योंकि दर्जनों कबूतर उड़ाए उड़ाए जाते थे हॉल के अंदर, इसलिए कबूतर घायल ना हो जाए, मर ना जाए, हॉल बंद रखे जाते थे पंखे। और उसी के साथ दरवाजे खुले होते थे, क्योंकि हाउसफुल होने के बाद दरवाजा तोड़ देने की नौबत आती थी। प्रेम रोग याद कीजिए, किस तरीके के उस समय इमोशंस थे। तेजाब याद कीजिए, वो भी तो प्रेम कहानी थी। आप देखेंगे तो वहां भी ये सारे तत्व मौजूद हैं जो आज। इसलिए ये आज के दौर की प्रेम रोग है, आज के समय की आशिकी है, आज के समय की मैंने प्यार किया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं फिल्म मेकिंग, उसके कला पक्ष, इस पर मैंने कोई बात नहीं की। व्यालोक जी आपने विस्तार से बताया, लेकिन दर्शकों, जो नई चीज है जो मुझे समझ में आई कि आप आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी की समस्याएं क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, बात यहां से आती है। और उसी के साथ मैं क्षमा भी मांगूंगा, मैं अल्जाइमर को बार बार पार्किंसन बोलता रहा बीच में, इसके लिए क्षमा। लेकिन एक असाध्य बीमारी के साथ जुड़ाव और किस तरीके से पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे एक बार फिर अपने पत्नी जी की कही बात को दोहराने का मन कर रहा है कि ये बच्चों के लिए तो फिल्म है ही, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी उतनी जरूरी है कि आप जानिए जेनजे की प्रायोरिटीज क्या है, उनके टेस्ट क्या है। बाकी ये कोई नई, ऐसा भी कोई सैयारा नहीं है जो अचानक उतरा है। सैयारा शब्द का मतलब फिल्म आप देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये उसी तरह की साधारण लव स्टोरी है। और हिट क्यों हो गई? सिर्फ इसलिए कि सारी चीजें जिस तरीके से वापस पुराने दौर में जाके हिट हो जा रही हैं, वही बैगी आज फिर चल पड़ा है, वही हेयर कट आज फिर चल पड़ा है। तो फिर पुराने दौर की आशिकी अगर आज की तारीख में आके सिनेमा हॉल में टंग जा रही है, तो क्यों नहीं हिट हो जाएगी? बस इतनी छोटी सी बात है, कहीं और कोई बड़ा बम नहीं फूटा है। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी को आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। बाय गाइस।